कहती हैं कि हे भगवान, जब तक मैं कन्या थी तब तक पिता का संरक्षण मुझे प्राप्त था। युवावस्था आने पर आपके चरणों का आश्रय मिला। वृद्धावस्था में अगर आप तप करने चले जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा? मुझे संतान की प्राप्ति हो तो मैं अपने पुत्र के संरक्षण में रह करके अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। महर्षि कर्दम ने कहा, ठीक है देवी। और महर्षि कर्दम ने प्रियाया प्रियमन्वेच्छन् कर्दमो योगमास्थितः, अपनी प्रियतमा देवहूति के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए महर्षि कर्दम ने अपने योग के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा विमानम कामगम छत्तस्तर्हेवा विरची करत, एक दिव्य विमान प्रकट किया महर्षि कर्दम ने। संकल्प किया और संकल्प करते ही एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। बड़ा विशाल विमान मारा, छोटा मोटा विमान नहीं था। उसी विमान के अंदर झरने, पर्वत, उपवन, महल, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उस विमान के अंदर थी। और उस विमान में सैकड़ों सेविकाएं थीं जो सेवा करने वाली थी। परिचारिकाएं थीं सेवा करने वाली विमान में, और एक दो नहीं थी, सैकड़ों थी। आज जो कुछ सृष्टि में हो रहा कुछ नया नहीं, सब पुराना ही। आज भी विमान में एयर होस्टेस होती, पहले भी होती। भागवत में लिखा 5000 वर्ष पहले वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि उस विमान में एक दो नहीं, सैकड़ों परिचारिकाएं थी सेवा करने वाली। और उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया। वो 18 वर्ष की युवती हो गई और महर्षि कर्दम 24 वर्ष के कुमार हो गए। और फिर उन परिचारिकाओं ने विविध प्रकार से उनका श्रृंगार किया। अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोजन कराए, और भोजन कराने के बाद, श्रृंगार करने के बाद गीत संगीत के द्वारा उनका मनोरंजन किया। और फिर वो दोनों दिव्य दंपति महर्षि कर्दम और देवहूति इस विमान में बैठे, और मन की गति से चलने वाला वो विमान आकाश में उड़ने लगा। और उसी विमान में बैठे हुए समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शतम व्यतीयुस्सरद काम लालसयोर्मना, काम सुख की लालसा में 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम देवहूति के साथ उस विमान में बैठ करके भ्रमण करते रहे। विमान चलता रहा, ईंधन की कोई जरूरत नहीं, वो तो केवल संकल्प से चलता था, ऐसा दिव्य विमान। और उसी काल में देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर 10वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान नारायण आए। 9 कन्याओं के जन्म के बाद जब गर्भ हुआ तो उस गर्भ में स्वयं भगवान आए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिवदारुणिः। बहुत दिन बीतने के बाद महर्षि कर्दम के वीर का आश्रय ग्रहण करके स्वयं भगवान नारायण देवहूति के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की। ये कपिलावतार है। जिन जिन अवतारों का संक्षेप में वर्णन सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाया था, उन्हीं अवतारों का विशेष वर्णन आगे क्रम से भागवत में चलता है। उन अवतारों का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन। कपिल भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की,
और उसी समय कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान कपिल की स्तुति की, दर्शन किया। और ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी के साथ उनके सब पुत्र आए थे। कौन? बोले पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, अत्रि, अथर्वण, ये सब महामहर्षि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये सब आए। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की भगवान की। उसी समय महर्षि कर्दम ने कहा कि अब मैं तपस्या करने जाना चाहता हूं। तो महर्षि कर्दम ने कहा मैं तपस्या करने जाना चाहता हूं। तो देवहूति ने कहा महाराज आप तपस्या करने जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये 9 बेटियां जो घर में बैठी इनका ब्याह कौन करेगा? इनका विवाह कर दो तब आप जाओ तपस्या करने, में आपको नहीं रोकूंगी। कच्ची गृहस्थी छोड़ करके तपस्या करने आप जाओगे तो ये गृहस्थी तो नष्ट हो जाएगी, तपस्या में आपका मन भी स्थिर नहीं होगा। ये बात अलग है कि उत्कृष्ट वैराग्य हो, उत्कट वैराग्य हो, अत्यंत दृढ़ वैराग्य हो, ऐसी स्थिति में कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता है। वो सब कुछ छोड़ करके चला जाए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सबको छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। सिद्धांत यदहरेव विरजेत तदहरेव परव्रजेत। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि अगर उत्कृष्ट वैराग्य है, दृढ़ वैराग्य है, तो सब छोड़ करके जब चाहो तब चले जाओ भजन करने के लिए, कोई किसी के लिए कर्तव्य नहीं है। सबसे बड़ा कर्तव्य जीव का है भगवान का भजन करना। लेकिन फिर भी संसार तो व्यवहार से चलता है, संसार का व्यवहार संसार के ढंग से चलता है। महर्षि कर्दम ने कहा हम तो तपस्या करने जाएंगे। देवहूति ने कहा ये 9 बेटियां, इनका विवाह कौन करेगा? इनका आप विवाह कर दो, फिर जाओ तपस्या करने। महर्षि कर्दम सोचने लगे 9 बेटियों का विवाह मैं कैसे करूं, कहां करूं? ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र भी सब थे। ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, ब्रह्मा जी ने कहा कहां खोजने जाओगे, जितने मेरे बेटे हैं इन्हें ब्याह कर दो एक एक बेटियों का। हाँ, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, ये जो महामुनि लोग थे, अथर्वण, और इन्हीं महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी के साथ 10 लोग आए थे। दशमस्तत्र नारद, 10वें नारद जी थे। ब्रह्मा जी ने कहा इन्हीं के साथ विवाह कर दो, लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि बेटियां 9 थीं और ब्रह्मा जी के पुत्र 10 थे, तो बच गए, नारद जी रह गए। इसलिए नारद जी का आज तक ब्याह नहीं हुआ। बाकी 9 का तो हो गया। ये 9 कौन हैं? बोले मरीचये कलाम प्रादात अनसूया मथात्रये। महर्षि मरीचि, उनके साथ महर्षि कर्दम ने अपनी बेटी कला का विवाह कर दिया। अनसूया मथात्रये, मनु जी की, कर्दम जी की जो दूसरी बेटी हैं इनका नाम अनसूया है, इनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। श्रद्धा मंगिरसे यच्छत, अंगिरा नाम के जो महर्षि थे उनके साथ श्रद्धा नाम की बेटी का विवाह कर दिया। पुलस्त्याय हविर्भुवम, पुलस्त नाम के जो महर्षि थे उनके साथ हविर्भू नाम की जो कन्या थी उनका विवाह कर दिया। पुलहाय गतिम युक्ताम, गति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह पुलह महर्षि के साथ कर दिया। क्रतवे च क्रियाम सतीम, क्रिया नाम की जो कन्या थी उसका विवाह क्रतु नाम के महर्षि के साथ कर दिया। ख्यातिम च भृगवे यच्छत, ख्याति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह भृगु जी के साथ कर दिया। और शांति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह अथर्वण महर्षि के साथ कर दिया। और अरुंधति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। इस प्रकार से श्री महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ, महर्षियों के साथ कर दिया। उन्हीं महर्षियों से जो वंश का विस्तार हुआ, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये ब्राह्मणों के जो वंश हैं ये सब
महर्षि कर्दम की बेटी जो ब्याही गई ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ, उनसे जो वंश की वृद्धि हुई, सृष्टि आगे बढ़ी, उसी सृष्टि में ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। और फिर महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया, कपिल भगवान की परिक्रमा की। दक्षिणी कृत्यतम प्रीतो वनमेव जगामह। अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए जाने लगे।